नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में तुला राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समय अवधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल तुला राशि के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें तुला राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, शिक्षण क्षेत्र के बारे में, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य के बारे में, तुला राशि के लिए परिवार की दिशा में कैसे स्थितियां बनी हुई रहेंगी। साथ में अंत में हम आपको कुछ खास उपाय भी बताएंगे। तो राशिफल को बताने से पूर्व यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति किस प्रकार की इन 3 महीनों में बनी हुई आपकी राशि में रहने वाली है। उससे पूर्व बात करें, शनिदेव की ढैया का प्रभाव तुला राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान में चल रहा है, जिससे बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को जीवन में नकारात्मक स्थितियों का सामना इस समय में करना पड़ रहा है। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को आर्थिक चुनौतियों का, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपको जीवन में बार बार मेहनत करने के बावजूद भी असफलता का सामना करना पड़ रहा है। आलस्य के कारण किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है। साथ में तुला राशि वाले जातक किसी कार्य में संलग्न यदि हो रहे हैं तो कुछ समय के पश्चात जो आपका मनोबल है उसमें कमी देखने के लिए मिलने जा रही है। परिवार में समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। स्वास्थ्य में समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए शनिदेव से जुड़ा हुआ एक उपाय हम आपको बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे बेहतर संभावनाओं का निर्माण जरूर होगा। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों इन 3 महीनों की समयावधि में केतु धन भाव में रहेंगे। अप्रैल, मई, जून की समयावधि में आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं, शुक्र बनते हैं, वो अप्रैल की शुरुआत में सूर्य बुध के साथ राशि के 6वें भाव में रहेंगे। आपके राशि में गुरु शनि का नीच भंग राजयोग 5 अप्रैल 2021 तक आपके राशि के 4th भाव में बना हुआ रहेगा। 6 अप्रैल से गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के 5th भाव में चले जाएंगे। शनिदेव आपके राशि के 4th भाव में श्रवण नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करके इन 3 माह में भ्रमण करते हुए रहने वाले हैं। राहु आपके राशि के 8वें भाव में रहने वाले हैं। मंगल भी युति बनाकर रहेंगे, जिससे राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। 13 अप्रैल को मंगल आपके भाग्य भाव में यानी 9वें भाव में पहुंच जाएंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कैरियर के लिहाज से होने जा रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों यह 3 महीना बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। यदि आप कठिन से कठिन कार्य को जीवन में मेहनत के साथ करते हुए नजर आएंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में पूर्व के समय से चल रही निराशाएं समाप्त होती हुई नजर आएंगी। इस समयावधि में यह जो समय है आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके राशि का जो 10वां भाव है उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टियां जा रही हैं, शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे यहाँ पर बेहतर संभावनाएं आपको देखने के लिए मिलने जा रही है। अप्रैल का महीना और जून का महीना आत्मविश्वास आपके जीवन में बढ़ाने वाला काफी ज्यादा रहेगा। इस समयावधि में ऐसे जातक जो नौकरी पेशा दिशा में संलग्न हैं उन्हें जीवन में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। गुरुदेव बृहस्पति का त्रिकोण भाव में प्रभावी होने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई जीवन में नजर आएगी। इस समयावधि में यदि आप किसी नए कार्य को आप करना चाहते हैं और पूर्व के समय से किसी कार्य की यदि आप योजना बनाए हुए हैं, उस कार्य को आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, अप्रैल का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समयावधि में ऐसे जातक जो पुलिस, फौज, प्रशासन के क्षेत्रों में संलग्न है, राजनीतिक क्षेत्रों में संलग्न है, साथ में चिकित्सा, शिक्षण, मनोविज्ञान, इन फील्ड में जो जातक संलग्न होकर जॉब कर रहे हैं उनके जीवन में बेहतर संभावनाएं बनेगी। उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आने वाली है। इस समयावधि में यदि पूर्व के समय से नौकरी में असफलता देखने के लिए मिल रही थी और यदि आपके कई कार्य रुक रहे थे नौकरी की दिशा में, वो संपन्न होते हुए
नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में अगर आर्थिक लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें तो राशि के जो सेकंड हाउस है उससे धन के बारे में विचार किया जाता है। इसमें केतु पूरे महीने विराजित रहने वाले हैं। इन 3 महीनों में केतु के धन भाव में विराजित होने से राशि के लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टियां जाने से इस समयावधि में आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां काफी सुखद और अनुकूल बनी हुई रहने वाली हैं। तुला राशि वाले जातकों, यदि पूर्व के समय से वित्तीय उतार चढ़ाव के कारण मन में स्थितियां काफी नकारात्मक बनी हुई थी, अब एक से अधिक माध्यम से आप जीवन में धन का अर्जन करते हुए नजर आने वाले हैं। अप्रैल का महीना और मई का महीना काफी शानदार है। जून के महीने में स्थितियां उतना अच्छा नहीं रहने वाली है। यदि कहीं पर आप निवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं तो आपके लिए समय काफी बेहतरीन और उत्तम रहने वाला है। इस समयावधि में आपको स्थायी संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जीवन में बेहतर कार्य करके धन कमाते हुए नजर आएंगे। साथ में केतु का धन भाव में होने से अकस्मात रूप से धन लाभ होता हुआ जीवन में जरूर नजर आएगा। सडन किसी भी प्रकार से आपका धनार्जन होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में अगर आपकी राशि में धन के दृष्टिकोण से बात की जाए तो खर्चों में भी बढ़ोतरी काफी ज्यादा रहेगी। स्वास्थ्य की दिशा में अगर हम आपको जानकारी दें, राशि के 6वें भाव से स्वास्थ्य के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में अप्रैल की शुरुआत में सूर्य बुध शुक्र रहेंगे। पूरे वर्ष राहु आपके अष्टम में रहने वाले हैं, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति इन महीनों में देखने के लिए मिल सकती है। मई का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से काफी बेहतरीन रहने वाला है। अप्रैल के महीने में कुछ स्वास्थ्य में प्रतिकूल स्थितियां भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। इसमें पेट से संबंधित समस्याएं, आपको मस्तिष्क में घबराहट, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। महिलाओं को खास तौर से समस्याएं देखने के लिए मिलेगी। इस पर आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कार्य करना चाहिए। प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करें। स्वास्थ्य में अनुकूल स्थितियों का निर्माण करने के लिए हरी सब्जियों का सेवन करना उत्तम रहेगा। मानसिक रूप से तनाव को कम करके जीवन में जरूर चलें। अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में यदि आप जोड़ेंगे तो मानसिक तनाव अपने आप जीवन में समाप्त होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में अगर आपके राशि में शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए अगर जानकारी दें तो राशि के 5वें भाव में स्वयं गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रभावी होने से शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। तुला राशि के ऐसे जातक जो परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बार बार असफलता का सामना आप कर चुके हैं, अगर इस समयावधि में यानी अप्रैल और मई की समयावधि में किसी भी प्रकार की यदि परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि आप बैठते हैं तो आपकी आशा के अनुरूप परिणाम आने की संभावना बनेगी। संतोषजनक परिणाम आपको जीवन में जरूर देखने के लिए मिलने जा रहा है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, तो राशि के 5वें भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में गुरुदेव बृहस्पति प्रभावी हैं। प्रेम भाव में शुक्र की शुभ दृष्टियां जाएंगी, जिससे मई का महीना काफी शानदार रहेगा। अप्रैल का महीना भी काफी बेहतरीन रहने वाला है। इस समयावधि में आपके प्रेम बंधन में काफी भावनात्मक रूप से एकाग्रता देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में किसी भी प्रकार के यदि वाद विवाद आप करने जा रहे हैं तो उसमें ज्यादा आपको डाउट की स्थिति उत्पन्न नहीं करना है, क्योंकि अप्रैल के महीने में राहु मंगल के अंगारक योग के निर्माण के कारण यहाँ पर उतनी अच्छी स्थितियां प्रेम जीवन में नहीं देखने के लिए मिलेगी। मई जून का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से काफी शानदार है। अगर वैवाहिक पक्ष से अगर हम आपको जानकारी दें, राशि के 7वें भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के जो अधिपति हैं राशि के अष्टम में विराजित हैं, जिससे 13 अप्रैल के पश्चात वैवाहिक जीवन में सुदृढ़ स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। उसके पूर्व वैवाहिक जीवन में 13 अप्रैल के पूर्व तक कहासुनी और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर आपको जीवन में मई जून के महीने में प्रेम जीवन में आप काफी हावी हो जाएंगे। प्रेम जीवन में काफी घुल मिलकर रहते हुए वैवाहिक जीवन में आप नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों को संतान प्राप्ति की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है।
तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों, आपके जीवन में चल रही कुछ कमियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे तुला राशि के बारे में सबसे पहले इनकी खूबियों के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, कहा गया है जन्म पत्रिका हर कोई वांचे, कर्म न वांचे कोई। यदि जीवन में कर्मों में डिस्टर्ब होता है या कर्म असफल हम करते हैं या कर्म हमारे गलत होते हैं तो जीवन में हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, या जीवन में जब कमियां होती हैं तो व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है। तो तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है। जीवन में किसी कार्य को ये फोकस होकर करते हुए नजर आते हैं। ये जातक कला प्रेमी देखे जाते हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। इस राशि में रिस्क लेने की काफी भावना अन्य राशियों की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। ये जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। इस राशि के जातक अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। कैरियर में, परिवार में संतुलन बना सकते हैं। साथ में खर्चीली प्रवृत्ति भी इनकी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक क्रोध की अधिकता के कारण क्रोध अत्यधिक उत्पन्न करते हैं। इनमें आलस्य की परिपूर्णता होती है। ये सारी स्थिति होने के बावजूद भी ये कठिन से कठिन कार्य को हंसकर पूरा कर सकते हैं, डट कर ये सामना करते हैं। ये जीवन में असफल क्यों होते हैं? तो इनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है इनका ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, तुला राशि के जातक जीवन में किसी कार्य को जब ये प्रारंभ करते हैं तो सामने वाले या किसी भी व्यक्ति की राय को जीवन में नहीं लेते हैं। अपने द्वारा ये किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। फलस्वरूप बिना किसी रूपरेखा के बनाए किए गए कार्य के कारण इनको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि जीवन में इनके बार बार उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है तो उसका कारण यह भी होता है इनके अंदर आलस्य की अधिकता होना। जी हाँ, इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में आलस्य की परिपूर्णता होती है, जिससे किसी भी कार्य में या संलग्न होने के पश्चात कुछ समय तक एक कार्य में एक्टिव रहते हैं। उसके पश्चात उस कार्य से ही अपने आप को ध्यान हटा लेते हैं। आपको इस बात पर, इन दोनों बातों पर पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर चलना है। ओवर कॉन्फिडेंस यानी अत्यधिक आत्मविश्वास आपको लेकर नहीं चलना है। जीवन में किसी भी अनुभवी व्यक्ति की राय को आपको जरूर लेना चाहिए। साथ में जीवन में जब भी किसी कार्य में संलग्न हो, उस कार्य में आपने जितना समय दिया हुआ है उस समय को आप जरूर आवंटित करके उस कार्य में जरूर दें। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में असफलता का कारण यह होता है कि ये सामने वाले अपने स्वाभिमान पर भरोसा नहीं रखते हैं। दूसरे व्यक्ति के ऊपर अक्सर ये डिपेंड हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे व्यक्ति के ऊपर समर्पित कर देते हैं, भरोसा कर लेते हैं, जिसके कारण इनको असफलताओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको कुछ खास सलाह देते हैं जो आपको जरूर जीवन में करना चाहिए। तो सबसे पहले तुला राशि के जातकों, ज्योतिष विज्ञान में हर व्यक्ति की असफलताओं के बारे में जानकारी दी गई है, कमियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको इन 3-4 कमियों पर विशेष रूप से कार्य करना है। आलसी प्रवृत्ति पर आपको कार्य करना है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से पूर्व आपको अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति की राय को परख कर भरोसा करना है। उसके पश्चात अपने जीवन में यदि असफलताएं आपको अर्जित हो रही है, उस असफलता से आपको अपने मन में नेगेटिविटी नहीं उत्पन्न करना है। उस असफलता से आपको जीवन में सबक लेना है, सीख लेना चाहिए। तभी जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें, चिंता मुक्त रखकर आप चलें तो बेहतर संभावनाएं जीवन में उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। जब भी किसी कार्य में संलग्न हो तो पूर्ण रूपेण आत्मविश्वास के साथ उस कार्य में आपको संलग्न होना चाहिए। जीवन में व्यर्थ के कार्यों में संलग्न ना हो। व्यर्थ की बातों में अपने समय का व्यर्थ में दुरुपयोग करने से आपको बचना है। जीवन में जिस कार्य को आप प्रारंभ करें उसको 100% एफर्ट लगाकर उस कार्य को करें। अपना 100% फोकस उस कार्य में आपको डालना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं शनिदेव से जुड़ा हुआ एक खास उपाय। तो धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो सबसे पहले अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तुला राशि के जातकों, शनिदेव की ढैया चल रही है, जिससे आपको अपने मन में यह स्थिति नहीं उत्पन्न करनी है कि शनिदेव की ढैया चल रही है तो अब क्या होगा, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं।
ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव की ढैया चलती है या जीवन में जब भी संघर्ष उत्पन्न होता है उससे व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है, मनोबल में वृद्धि कराते हैं शनिदेव। और किसी व्यक्ति को जब जीवन में संघर्ष देते हैं तो उस व्यक्ति को शनिदेव संघर्ष कराकर सही रास्ते पर लाने का कार्य भी करते हैं। तो देखिए, एक उपाय, आप खास उपाय है जो जरूर कर सकते हैं यदि संघर्ष जीवन में ज्यादा चल रहा हो, चुनौतियां ज्यादा उत्पन्न हो। तो देखिए, सूर्योदय के पश्चात शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जातक यह उपाय कर सकते हैं। सूर्योदय के पश्चात स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शनिवार के दिन दैनिक क्रियाओं से जब आप निवृत्त हो जाएं तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। और यह उपाय आप हर शनिवार को कर सकते हैं। जब तक आपको लाभ न मिले, जब तक शनिदेव की आपको कृपा न प्राप्त हो, तब तक यह निरंतर करते रहें। धूप, दीप, नैवेद्य और ये सारी चीजें लेकर जाएं, कच्चा सूत आप लेकर जाएं और उस वृक्ष में जल अर्पित करने के उपरांत ऐसा प्रतीत करें जैसे स्वयं शनिदेव हमारे सामने विराजित हैं। कच्चे सूत को 7 बार घुमाकर बांधें। धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा विधिवत पूजन अर्चन करने के उपरांत उस वृक्ष के नीचे आपको दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पूर्ण हृदय और सच्चे मन से पाठ करना है। या यदि शनि स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की जितनी माला हो सके आप जप कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करने के उपरांत आपको साष्टांग प्रणाम करना है और पूर्व के समय से हुए अपने अनुचित कर्मों की क्षमा याचना शनिदेव से आपको करनी चाहिए। आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात न्यायाधिपति शनिदेव आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करेंगे। जिस भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता अर्जित होने लगेगी। और इसका उपाय को आप करके देख सकते हैं। आप बेहतर जीवन में जरूर आपको लाभ होता हुआ जरूर नजर आएगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, धन धान्य में संपन्नता उत्पन्न होगी, आर्थिक जीवन में खुशहाली होगी, परिवार में स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनेगी। यदि किसी भी प्रकार में स्वास्थ्य में परेशानी चल रही है उसमें आपको अच्छी संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी। शनिवार के दिन जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को काला तिल, उड़द, छाता, काले पुष्प, सोना, कस्तूरी, इन विषयों का दान आप कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण आशीर्वाद लेकर ही जीवन में कोई कार्य करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।